महीना, भोलेनाथ का महीना। यहाँ पर मैं आज आया हूँ जनपद सोनभद्र में, रेनीकोट में माँ वन देवी के स्थान पे। माता वन देवी की विशाल प्रतिमा विराजित है मंदिर में, उसके मैं दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पर विराजित है पंडित जी, मैं उनसे भी जानकारी लूँगा, माता जी के बारे में जानकारी लूँगा कि कैसे यहाँ पर इनका प्राकट्य हुआ, कैसे उद्भव हुआ, इसके बारे में मैं जानकारी लेता हूँ। पंडित जी प्रणाम। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि माता जी के बारे में आप कुछ बतावें कि कैसे प्राकट्य हुआ यहाँ पे। सब जानते हैं तो इसलिए बताते हैं। मैं तो जानता हूँ लेकिन बताता नहीं, जी क्योंकि इनका मैं बखान क्या करूँ। जी, कुछ आप भजन बांसुरी वादन करके आप सुनावें तो। बहुत सुंदर, बहुत एक पुरानी पिक्चर थी माँ संतोषी, उसी का ये भजन हमारे पंडित जी ने सुनाया। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ पंडित जी को। और ऐसे ही दिखाऊंगा यहाँ के जो लोग भक्त लोग आए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। आप कहाँ से आए? बस्ती से। बस्ती से। ये बस्ती से आए हैं, क्या नाम है आपका? मस्तराम चौधरी। मस्तराम। रेनीकोट में जब आए सबसे पहले अच्छा आपको क्या लगा? यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जी और भी मतलब डैम है यहाँ बगल में, जी सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। जी। यहाँ यहाँ पर आप किस प्रयोजन से आए? माता जी के दर्शन करने के लिए आए या कुछ और प्रयोजन था आपका? हमारा CSF का हेड कांस्टेबल का जी उसका DVPST था, जी। तो उसी के साथ साथ सोचे जब आए हैं तो दर्शन भी कर लें। जी। यहाँ पर आप कल आए थे, यहीं पर रुके? हाँ, ये रात में ही रुके थे मंदिर पर ही। देखिए, पहाड़ी इलाका है, जंगलों का इलाका है, ऐसी परीक्षाएं यहाँ पर कराई जाती हैं और जिनके रुकने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है। बहुत दूर दूर से छात्र आते हैं। आप एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिरों में ही छात्र आकर के अपना ऐसा गुजर बसर रात में किए हैं। यहाँ का जंगली इलाका है जिसमें जीव जंतु भी निकलते रहते हैं। सरकार को चाहिए ऐसी जगहों पर सेंटर लगावें जहाँ पर इनके रुकने की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था इन लोगों की यहाँ पर नहीं थी। काश अगर ये मंदिर ना होता तो इन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो सकती थी। और मैं नीचे दिखाना चाहूँगा कि कैसे यहाँ पर आकर के लोग जो है बेसुध अवस्था में सोए हुए हैं, जो कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसी जगहों पे रखना चाहिए, शहर के नज़दीक हो, लेकिन ऐसी जगहों पे रखा जाता है जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट करेला, नाम प्रदीप कुमार प्रजापति नाम है जी इसी जगह हिंटाको में एम्प्लॉइज हैं। जी आए हैं सब परिवार से, कथा था, पूजा था, दर्शन करने आए हैं, जी माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं। सब परिवार से जी यहाँ पर हम बराबर आते रहते हैं। जी। जी माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आप बराबर आते हैं। और मंदिर बहुत ही प्राचीन है। पानी का व्यवस्था जो है, पीने का जो है, यहाँ देखते हैं कि मंदिर जो है सिद्धपीठ दरबार है, आते रहते हैं भक्त लोग और पीने का दिक्कत होता है।
अब जैसे ये सब आए हैं, देखिए भक्त तो इतना जो बढ़िया बना हुआ है, तो हमने जो है सबको दे रखा हूँ कि मेरे दरबार में माँ के यहाँ सो, जी कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग आए हैं परीक्षा देने के लिए। सियासत में अगले बार भी आए थे, जी जी करीब अगले बार तो बहुत 6-7 हज़ार आदमी और बहुत ज़्यादा लड़के लोग आए थे, उसका भी व्यवस्था दिए थे। दिक्कत होगा ना, जी, ये गर्मी भीषण आरओ का प्रचंड जो गर्मी पानी है। यहाँ बढ़िया तो- व्यवस्था चाहिए पानी का, और जो है बहुत दिक्कत होता है सरकार से अनुरोध यहाँ पीने का पानी नहीं। आरओ अब मान लिया कि रॉ वाटर है, थोड़ा सा कैसे कैसे हल्का फल्का पानी आता है, इसमें हम लोग धो मांज लेते हैं, उसी से धुलाई उलाई करते हैं, लेकिन वो सूख जाता। लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि रेस्टोरेंट होटल भी पैसा देने पर आराम से वहाँ 2 घंटा 3 घंटा अपना समय रात तो विश्राम कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे सेंटर लगाना हाँ चाहिए। ऐसा सेंटर लगाए, वहाँ तैयारी भी कुछ कर लें जी जी। यही हमारा अनुरोध सरकार तो मैं यही मैसेज दूंगा जी कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे रे, नैया तेरे राम हवाले, लहरे लहरे हरि आप संभाले, नैया तेरे, नैया तेरे राम हवाले, लहरे लहरे हरि आप संभाले, हरि आप ही लगाए बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। है तो बहुत लंबा। बहुत सुंदर। ये तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, बहुत मुद्दत हो गए हरिओम सरल जी का गाया हुआ भजन पंडित जी ने सुनाया। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ पंडित जी को। क्या नाम है आपका? अनूप राय। आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए? मेरा यहीं भी पेशिया इस सब पिपरी RHPP में जो है एग्जाम है। कहाँ से आए आप? गाजीपुर। गाजीपुर। कल आए थे? नहीं, आज ही आए हैं, आज कल आए। एग्जाम। यहाँ पे हम सबसे पहले जब रेणुकूट उतरे रेलवे स्टेशन पे, जी तो वहाँ पे भी समुचित व्यवस्थाएं नहीं थी। जी। उसके बाद हम लोग वही 12:30 बजे के आसपास जम्मू तवी से आए। जी उसके बाद भोजन की भी उचित व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे पता चला कि 9-10 बजे ही यहाँ पे दुकानें बंद हो जाती है। उसके बाद हम लोगों को सिर्फ पानी मिला। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग किसी तरह रात गुजारे। उसके बाद वहाँ से सुबह निकले, फिर यहीं पे आए सेंटर पे। उसके बाद सेंटर पे आने के बाद फिर हम लोगों को बोल दिया गया कि अभी जिन लोगों का आज नहीं है फिजिकल, वो अपना जाके कहीं सेंटर से थोड़ा दूर जाके कहीं अपनी व्यवस्था देख लें। जी हम लोग यहाँ हैं, यहाँ पे ना तो खाने पानी की कोई व्यवस्था है ही नहीं, पानी की भी व्यवस्था नहीं, खाने के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। बाकी तो यह जो सेंटर है उस हिसाब से सही नहीं है। इसके हिसाब से तो जो बाकी एक अनपरा का सेंटर है जी वो भी बेस्ट है, और एक आपका चौपन में पड़ता है वो भी सेंटर बेस्ट है। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं। बाकी इसको सेंटर नहीं बनाते हैं CSF का। देखिए, कई ऐसे सेंटर ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहां पर रुकने की और पानी या खान पान की व्यवस्था नहीं होती है, और बहुत व्यवस्था हो इनके रहने की, खाने की, और इनकी जो ज़रूरत होती है उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे ही दिखाता रहूँगा मैं। संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।